यहाँ मृतकों की संख्या करीब 400 से 500 तक पहुंच चुकी है सर। मीडिया वाले गलत दिखाए, 122 लोग, ये गलत है सर। चारों तरफ गम की गूंज, बदहवास होकर यहाँ वहाँ भागते लोग। इनका एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल वही कि इन तमाम चीख पुकारों का आखिरकार जिम्मेदार कौन? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि असली मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। 121 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हाथरस का सत्संग, जहां आधिकारिक तौर पर 121 से ज्यादा लोगों की बुरी तरह तड़पकर मौत हो गई, इसमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हमारे साथी विनीत त्रिपाठी हाथरस की उस घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे। वहां के स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। लोगों ने बताया कि मरने वालों की असली संख्या छुपाई जा रही है। स्थानीय युवक ने खुलासा किया कि 121 नहीं बल्कि 400 से 500 लोगों की मौत हुई है। जरा एक बार ये पूरी बात सुनिए। जो भी कर्मचारी थे 1200 उनके पिंक ड्रेस वाले थे, वो भी सर किसी ने भी एक भी लाश को नहीं उठाया। यहाँ मृतकों की संख्या करीब 400 से 500 तक पहुंच चुकी है सर। मीडिया वाले गलत दिखाए, 122 लोग, ये गलत है सर। 400 से 500 लोग अब तक मर चुके हैं। करीब 40 लोग एटा में, और यहाँ पर सिकंदराबाद में 120 के लाश सिकंदराबाद में, हाथरस गई है सर, कासगंज गई है, एटा गई, अलीगढ़ लाशें गई हैं। और यहाँ पे सर प्रशासन का क्या रोल रहा है? सर प्रशासन से परमिशन ली गई थी सर 50,000 लोगों की, और यहाँ पे भीड़ थी 2 से 2.5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे सर। तो प्रशासन की इसमें, प्रशासन जब तक आया था यहाँ तो वहाँ पुल तक जाम था, यहाँ से 2 किलोमीटर तक दूर जाम था। जाम किस चीज से लगा? जाम किस चीज से सर? यहाँ से बस खड़ी हुई थी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और यहाँ से उत्तर प्रदेश से, यहाँ से बस आई हुई थी सर, दूर दूर तक की बस आई थी। यहाँ से श्रद्धालु आए थे, उन्हीं बस श्रद्धालु आए थे, जो भी सेवा आए थे, उनके खुद के भक्त आए थे, अंध भक्त जो भी हैं वो आए थे उन बसों से। वो बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक बस खड़ी हुई थी, 4 किलोमीटर इधर से बस खड़ी हुई थी, 7 किलोमीटर जाम था सर। लाशों के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आई थी, बाद में एम्बुलेंस बाद में आई है। जो भी यहाँ पे मैप खड़ी थी और टाटा खड़ी थी, उनमें लाशें ले जाएगी थी सर। स्थानीय युवक की बात सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि उसने बड़ा दावा किया है कि हाथरस भगदड़ में करीब 400 से 500 लोगों की मौत हुई है और असल आंकड़ा छुपाया जा रहा है। युवक ने अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र करते हुए बताया कि एटा में 40, सिकंदराबाद में 120, कासगंज और अलीगढ़ में लाशें गई हैं। उसने आगे कहा कि प्रशासन से करीब 50,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन यहाँ करीब 2 से 2.5 लोगों की भीड़ थी, और जब प्रशासन आया तो 2 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ था। जाम बसों की वजह से था। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बसें आई हुई थीं। उन बसों में श्रद्धालु थे, बसों में सेवादार भी थे। एक तरफ 4 किलोमीटर, दूसरी तरफ 3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। करीब 7 किलोमीटर तक का जाम था। उसने आगे कहा कि घटना के बाद एम्बुलेंस भी यहाँ बाद में पहुंची। जो यहाँ पर पहले से गाड़ियां मौजूद थी, उनमें ही लाशें ले जाई गई हैं। आदिवासियों 450 हो चुकी है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। प्रशासन भी कह रहा है कि 130, 136 प्रशासन का कोई जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं कुछ रियल में हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हम दिखा रहे हैं। अभी आप वही मैं कह रहा हूँ, जो तस्वीर सरकारी अस्पताल में जाकर पूछ सकते हैं। 350 में तो ठप्पा लग चुका है रिपोर्टों का, 350 पे लगा है। और हाथ लगे, डेड बॉडी पूरी नहीं दिखा रहे, डेड बॉडियों का भी, और डेड बॉडियों का भी ये हाल है। इनका कोई इंतजाम नहीं है। वो सिंगल ले गई है तो उनका डायरेक्ट सफेद कपड़ा डाल के डायरेक्ट डालने गए, उनका सीलिंग फीलिंग कुछ नहीं करेगी। ये चल रहा है। मैं तो मीडिया आई है उनका धन्यवाद दिखा रहा हूँ। मीडिया वाले 120 कहाँ 120 भाई? मैं 2 बजे अस्पताल गया हूँ, 320 बॉडी मैंने देखी, और कुछ हाथरस में गई। आप किस अस्पताल में गए थे? मैं अस्पताल में मैं गया था 2 बजे के 20 मिनट में सिकंदराबाद पहुंच गया। स्थानीय युवक के दावे से यहाँ कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई असल मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है? और अगर हाँ, तो आखिरकार कितने लोगों की मौत इस भगदड़ में हुई है? दूसरा ये कि 50,000 लोगों की अनुमति लेकर यहाँ 2.5 लाख लोग कैसे पहुँच गए और प्रशासन को खबर क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि जब इतनी दूर दूर से बसों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे थे, तो क्या पुलिस प्रशासन को कोई खबर नहीं हुई?
और अगर हुई भी तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिस बाबा के सत्संग में इतनी जाने गई वो बाबा भोलेनाथ अभी तक गायब है। और सवाल अब फिर वहीं घूम फिर कर आ जाता है कि इतनी लापरवाही और अनदेखी के बाद आखिरकार जिम्मेदार कौन? बाबा भोलेनाथ या प्रशासन या फिर दोनों? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।